हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो कुछ समय पहले एचपीपीएससी के द्वारा इस साल हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार की 20 वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया। ये नोटिफिकेशन काफी समय से एक्सपेक्टेड थी, स्पेशली जब से कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी नोटिफिकेशन के अलग अलग पहलुओं को डिस्कस करेंगे जो शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं। जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं वो ये हैं कि क्या इस बार सिलेबस में चेंज हुआ है, क्या इस बार पैटर्न में चेंज हुआ है, क्या इस बार एज क्राइटेरिया में चेंज हुआ है, हर एक कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रखी गई हैं, और उसके साथ साथ क्या आउटसाइड हिमाचली इस स्पेसिफिक एग्जाम को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इन सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। जो क्लोजिंग डेट है यानी कि लास्ट डेट है इस एग्जाम को भरने की, आप एचपीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप इस एग्जाम को भर सकते हो। अंतिम तिथि इसकी है 27 जनवरी 2022। इसके साथ साथ जो टोटल वैकेंसीज 20 है जो मैंने मेंशन भी की, इसमें जनरल के लिए 12 वैकेंसीज हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है, ट्राइब्स के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी 1 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नायब तहसीलदार पोस्ट की ये है कि ये रेगुलर बेसिस के ऊपर भरी जाएगी। जो बाकी हमारी अलाइड सर्विसेज के एग्जाम्स रहते हैं वहां पे मैक्सिमम पोजीशंस आपकी, मैक्सिमम पोस्ट आपकी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रहती हैं। ये क्योंकि ग्रेड 2 गेजेटेड ऑफिसर है, यही कारण है ये आप लोगों को रेगुलर बेसिस के ऊपर होता हुआ देखने को मिलेगा। और यही रीजन है कि नायब तहसीलदार और अलाइड सर्विसेज जो मेनली आपकी ग्रेड 3 हम कंसीडर करते हैं उनको साथ साथ कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। क्लियर? तो नायब तहसीलदार में ये चीज जो है वो आप सब लोगों के लिए किया एक ये चीज, वैसे तो अगेन बाद में आपको इन चीजों का आइडिया लगेगा, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, जो सबसे बड़ा सवाल हम लोगों से पूछा जाता है कि जो बोनाफाइड हिमाचली नहीं है, क्लियर, जो बाहर रह रहे हैं या बाहर के लोग हैं, क्या वो इस एग्जाम को भर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल जी, आप इस एग्जाम को भर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर बाहर वाला यानी कि आउटसाइड हिमाचली इस एग्जाम में फाइट करना चाहेगा तो उसको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आप इस एग्जाम को भरोगे तो आपको जनरल कैटेगरी के साथ फाइट करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन इस एग्जाम में जो हिमाचल जीके की डोमिनेशन बहुत ज्यादा रहती है, तो यही रीजन है कि जो लोकल लोग जो हिमाचल जीके में ज्यादा परिपक्व हैं, ज्यादा उनको आइडिया है, उनके लिए थोड़ा सा एक एडवांटेजेस या ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर मैं एज की बात करूंगा, कोई चेंज नहीं है। 21 से लेकर 45 साल के बीच में आप, या जिनकी एज 21 से 45 साल के बीच में है, वो इस एग्जाम को भर सकते हैं। और जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो डे होगा, यानी कि जहां पे कैलकुलेट किया जाएगा कि आप 21 के हुए हो, क्या आपने 45 साल क्रॉस तो नहीं किया है, वो बेसिकली आपका जो है वो 1/1/2021 है। क्लियर? यानी 1 जनवरी 2021 तक आप लोग 21 साल को क्रॉस हो जाने चाहिए और आपकी एज जो है वो 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इस एग्जाम के या ये जो फॉर्म है इसको भर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ कैटेगरी या कुछ कंडीशंस में एज रिलैक्सेशन दी गई है, कितनी? 5 साल की। क्लियर? तो जो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर बोनाफाइड है, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ओबीसी हैं या वार्ड्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स के आगे जो है वो बच्चे हैं, क्लियर, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनको डायरेक्टली 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी कि वो मैक्सिमम 50 साल तक जो है वो इस एग्जाम को भर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, एक्स सर्विसमैन है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा उनके लिए रिलैक्सेशन दी गई हैं, वो उन जो एज रिलैक्सेशन है उसका फायदा यहां पे उठा सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए ये बताती रहती है कि किस एग्जाम में कितनी रिलैक्सेशन किस स्पेसिफिक कैटेगरी को दी जाएगी। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया। 5 साल जो है वो सिर्फ आपका शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज, ट्राइब्स, जो WFF है, जो फ्रीडम फाइटर्स के वार्ड्स हैं, और उसके साथ साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। क्लियर? तो यहां तक कहानी सबको समझ आ गया। अब इसके साथ चलते हैं कि इस एग्जाम को प्रॉपरली कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, किसी तरह का चेंज इस बार एग्जाम में नहीं हुआ है। यानी कि ये एग्जाम नॉर्मली, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं, 3 स्टेजेस में रहता है। सबसे पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, और फिर जो है वो आपका इंटरव्यू, तीसरी स्टेज रहती है इंटरव्यू की। क्लियर? जो प्रीलिम्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जो मेंस है, लिखा तो उन्होंने रिटन है, लेकिन मेंस के अंदर भी एक पेपर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और 3 पेपर जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो तीसरा रहता है वो आपका है इंटरव्यू। क्लियर? नॉर्मल आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट है। तो इस बार भी बिल्कुल सेम तरह का पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया है। अगर मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करूंगा तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव है, उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक सवाल जो है वो 1 नंबर का रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान रखनी है, इस स्पेसिफिक एग्जाम में देयर इज ए प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन जो वो 1/4 है या 0.25 है, यानी कि
हर एक गलत क्वेश्चन करने पे आपके जो नंबर जितने आपने सही किए होंगे उनमें से 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो यही रीजन है प्रीलिम्स में आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, और स्पेशली इन एग्जाम में जहां पे पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, क्लियर, और कंपटीशन बहुत फियर्स है, और उसके साथ साथ जो टोटल मार्क्स हैं वो भी बहुत ब्रॉड नहीं है, बहुत बड़े नहीं है, तो वहां पे 0.25 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है कि आप सेकंड स्टेज में जाओगे या नहीं जाओगे। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूंगा, प्रीलिम्स स्टेज की बात करूंगा, तो इसमें हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 30 मार्क्स का आपका हिमाचल जीके रहेगा, जिसमें हिमाचल की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के ऊपर सवाल रहेंगे। करंट अफेयर्स के ऊपर 50 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 50 मार्क्स का रहेगा। और उसके साथ साथ जो हमारा जीएस होता है, जिसको हम जीके कहते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, वो बेसिकली जो है वो आपका 40 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1857 से आगे आपने पढ़नी है, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, इसके ऊपर आप लोगों से 40 सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है 0.25, जितने का क्वेश्चन गलत करोगे वो आपके फाइनल या जो आपके करेक्ट आंसर्स रहेंगे या फाइनल आपके मार्क्स होंगे या करेक्ट मार्क्स होंगे उनमें से रिड्यूस हो जाएंगे। देन डिसाइड करेंगे कि आप लोग नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे। तो आसान भाषा में जो पहली स्टेज है, जो प्रीलिम्स स्टेज है, इसके मार्क्स सिर्फ आपको सेकेंड स्टेज यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेंगे। इसके बाद इनके मार्क्स की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, क्लियर। यानी कि जो फाइनल आपकी जो लास्ट की 2 स्टेजेस है, मेंस और इंटरव्यू, इन दोनों के नंबर ऐड होते हैं, फिर डिसाइड होता है कि किसको जो है वो पोस्ट मिलेगी, किसको पोस्ट नहीं मिलेगी। तो पहली स्टेज को क्वालिफाई करते ही नॉर्मली क्या लिखा हुआ है, जितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, यानी कि इस बार अगर 20 पोस्टें हैं तो मेंस के लिए जो लोग टोटल जाएंगे वो कितने होंगे, 400 लोग जाएंगे, ठीक है। 400 लोग जो है या 400 स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो हैं वो आगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो कट ऑफ वो टाइम बताएगा कि कितनी जाएगी, क्लियर। लेकिन होपफुली आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि कोई चेंज हम लोगों को इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। इवन दो मेंस में उन्होंने लिखा है कि रिटन पेपर होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मेंस में टोटल आपके 4 पेपर रहेंगे। जो मेंस एग्जामिनेशन है ये लास्ट वाला जो है ये आपकी इंटरव्यू स्टेज है। मेंस में टोटल आपके 4 पेपर रहेंगे, जिनमें सबसे पहला पेपर जो है वो जीके एंड करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर के साथ साथ वही सेम ऑलमोस्ट जनरल स्टडीज के सवाल जो हमें प्री में देखने को मिलते हैं वैसे ही देखने को मिलते हैं, क्लियर। ये टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे, यहां पे भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसके साथ साथ इंग्लिश है, एस्से है, हिंदी है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, 4-5 पेपर हो चुके हैं नायब तहसीलदार के 2010 के बाद। ये जो जनरल स्टडी वाला पेपर है ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी कि ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, क्लियर। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो एस्से है, इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश एस्से है या हिंदी है, क्लियर, ये जो है वो हम लोगों को सब्जेक्टिव देखने को मिलता है, यानी कि यहां पे आपको लिखना पड़ता है। तो अब बात करें तो टोटल जो है वो आपके मेंस के जो टोटल पेपर आ गए, 100 नंबर का जीएस आ गया, इसके अलावा 50-50-50 के एस्से, हिंदी एंड इंग्लिश आ गए। तो टोटल मेंस एग्जामिनेशन जो है वो आपका कितना का रहता है, वो रहता है टोटल 250 मार्क्स का, क्लियर। और 250 नंबर, यानी कि आप मेंस एग्जाम देखोगे, उसके बाद जो है वो कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, किसके लिए, थर्ड स्टेज के लिए, दैट इज योर इंटरव्यू स्टेज। नॉर्मली जो है वो 2.5 मल्टीप्लाई आप कर लो उतने लोगों को, यानी कि 20 अगर टोटल आपकी जो है पोजीशंस है, क्लियर, तो अप्रोक्सीमेटली 55 लोग जो हैं उनको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे जो चीजें हैं या वैसे वैसे नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो कम होते जाते हैं। और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है वो कितने नंबर का आपका है, 40 मार्क्स का है। तो टोटल 290 मार्क्स जो है वो डिसाइड करेंगे, जिनके इनमें से मैक्सिमम नंबर होंगे, टॉप 20 होंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, उनको जो है ये पोस्ट एलोकेट की जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो आप लोगों ने ध्यान रखना है वो ये है कि हर एक पेपर, चाहे वो जीके है, चाहे इंग्लिश है, चाहे एस्से है, चाहे हिंदी है या इवन इंटरव्यू है, उसमें आपको 33% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, क्लियर। ऐसा हो सकता है कि आपके इंग्लिश ऐसे हिंदी में बहुत ज्यादा नंबर हो और जीएस में आप 33% क्रॉस ही ना कर पाओ, यानी 100 में से 33 नंबर ले ही ना पाओ, तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। हो सकता है आपके मार्क्स वैसे ज्यादा हो, शायद आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाओ, लेकिन आप लोगों को 33% नंबर जो है वो लेने पड़ेंगे इन सारे के सारे पेपर्स में, क्लियर, इंक्लूडिंग इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू में 33% से कम होंगे तो आप लास्ट स्टेज से भी बाहर हो सकते हो। तो यही रीजन है, हर एक हिस्सा, हर एक एस्पेक्ट इस एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है, और आप लोगों को इसके ऊपर प्रॉपर फोकस करना है।
क्लियर, यहां तक स्टोरी सबको समझ आ गई। इसके बाद अगर थोड़ा सा सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जीके में आपको हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर जो वो 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के 40 नंबर के सवाल रहेंगे और उसके साथ साथ सेम सिलेबस जो प्री का है वहां से भी आपको 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे। टोटल समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा जीके के पेपर को करने के लिए। उसके बाद जो इंग्लिश का पेपर है इसमें नॉर्मल रहता है, कॉम्प्रीहेंशन है, ग्रामर से रिलेटेड चीजों को पूछा जाता है। 50 मार्क्स का रहता है, इसके लिए 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इसके बाद इंग्लिश ऐसे है, सेम 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद हिंदी है, हिंदी में इन 3-4 चीजों के ऊपर जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे कि हिंदी को कैसे अप्रोच किया जाए फॉर नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन। इसमें भी आप लोगों को 1.5 घंटे का समय जो है वो दिया जाता है। तो मेंस सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये भाषाएं ज्यादा करती हैं, यानी कि जो इंग्लिश, हिंदी है और एसए है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, क्योंकि जीके जो है वो बच्चों का ठीक रहता है। जिसने प्री क्वालिफाई किया इसका पहले वाला हिस्सा तो वैसे भी सही होगा और यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव लिखना नहीं है आपने, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो उनको करना ईजी रहता है, वहां पर उतना ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है। और ये हैरानी है, एलाइड सर्विसेज जो उससे नीचे आती है वहां पे जो है वो रिटन एग्जामिनेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर, तो यहाँ पे कोई पैटर्न, किसी तरह का चेंज जो है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो है वो एलाइड और नायब तहसीलदार का कंबाइंड बैचेस चलते हैं। आप इसके लिए यहाँ पे 7814622609 पे कॉल कर सकते हो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। 9 जनवरी 2022 से 12 टेस्ट हैं, 899 उसकी कॉस्ट है। प्री की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है जो सिर्फ नायब तहसीलदार के लिए डिजाइन की गई है। और जो कोर्स है क्लियर वो आप लोग अभी भी ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पे, टोटल 8 कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हो एक फास्ट रिवीजन के लिए, या इसके साथ साथ एलाइड और नायब तहसीलदार के लिए ज्वाइंट एक कलेक्टिव कोर्स जो है वो हमारा शुरू हो रहा है फ्रॉम 10 जनवरी 2022। क्लियर, और कोर्स के अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिंदी, इंग्लिश एंड एसए इसके वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, संडे को लाइव सेशंस है, करंट अफेयर्स मिलेंगे। क्लियर, तो हर एक पहलू जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके अंदर इंटीग्रेटेड है। लेकिन हर बार की तरह हम यही सजेशन देंगे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर डेमो लिंक्स हर एक चीज के मौजूद हैं, टेस्ट सीरीज के मौजूद हैं, वीडियो लेक्चर्स के मौजूद हैं, नोट्स के मौजूद हैं, हिंदी, इंग्लिश हर एक हिस्सा जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके मौजूद हैं। तो बिना डेमो देखे कभी भी कहीं पे भी या इवन हमारा भी कोर्स मत ले। क्लियर, सबसे पहले देखिए कि आपके जो रिक्वायरमेंट है कि उसको वो फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को कंक्लूड करता हूं। होपफुली आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।